सरगुजा के रजवाड़े मन हैं वो मूलतः बनाए के काम शुरू करे रहे। अपन छत्तीसगढ़ के भित्ति चित्र दूसर भित्ति चित्र से अलग है। जो कला है ओला बनाए बर ये मिट्टी है ओकर उपयोग करे जाथे। प्योर हस्तकला है ना। एकर सेती एकर लाइफ बहुत ज्यादा रहती है। एकर पेंटिंग जतक महाद्वीप है सब जगह पहुंच गई। दीवार पे आकृति उखेर देते हैं वो 2D रहते हैं, ये 3D है। और आज तक कम से कम 1800 से 2000 टूरामल्ला सिखा दी से। कोरोना के समय में सेवा इंटरनेशनल USA अमेरिका की NGO है, बच्चों को सिखाने का उन्होंने भी सेवा इंटरनेशनल की तरफ से भी मिला था। पहले दीवार में बनत रहे थे, बाद में आराम से ये इधर उधर ले जाए पर बोर्ड में बनत रहे थे। मोर हाथ में जो आप चित्र देखा थो रजवार भित्ति चित्र हावे। अब ये हमार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कला है। अब एला कैसे बनाते हैं एक नाम रजवार कैसे पड़िस ओला भैया ले जानबो। ता भैया एक नाम रजवार काबर हावे? एक नाम रजवार एकर सेती है काबर की जो अपन सरगुजा के रजवाड़े मन हैं वो मूलतः बनाए के काम शुरू करे रहे। एकर सेती एकर नाम रजवार भित्ति चित्र है। और ये अपन छत्तीसगढ़ के यूनिक आर्ट है। जो मैं एक्सपोर्टर मन ला दिखाता हूँ मन अचंभित होते हैं कि ऐसने भी चीज़ होते, ऐसने भी भित्ति चित्र होते। यूनिक है, कोई भी एक्सपोर्टर ला दिखावे हाथों हाथ तैयार हो जाते लेबर। तो यहाँ पर जो है अलग अलग रजवार भित्ति चित्र बने हुए हैं और एला पहली दीवार में बनाए जाए है ना। और बहुत पहली हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कला हावे जेला एमन दीदी मन बनाए हावे। और ए का होथे कैसे ला बनाए जाथे मा का चीज़ उपयोग करे जाथे ओला हमन जानबो। ता दीदी का नाम लिखथो आप? प्रतिमा डहरवाल। अच्छा और एला का बोलथे? ये रजवार भित्ति चित्र है। हाँ। ये जो है सरगुजा का मतलब ट्राइबल आर्ट है। हाँ। और इसको जो है मतलब जैसे कि ये नॉर्मल मिट्टी से ही बनता है। हाँ। और ये जो है इसमें पहले मिट्टी में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला लेते हैं, पहले डिजाइन ड्रॉ होता अच्छा है। मिट्टी बने हुए रखे है ना। हाँ। ये जो कला है ओला बनाए बर ये मिट्टी है ओकर उपयोग करे जाथे। और ये मिट्टी में का मिला था? बस थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला है। अच्छा एक नॉर्मल मिट्टी और हाँ, मुल्तानी हाँ, मिट्टी हाँ। दोनों ला मिला के एकर हाँ एकर प्रोसेस ला बता दूँ। हाँ कैसे एला पहले माँ का करते हैं चाक से डिजाइन बनाते हैं। चाक से डिजाइन बनते कैसे? ऐसे डिजाइन बनते हैं। हाँ। और ये डिजाइन के ऊपर हाँ। फिर माटी के एक परत लगाते हैं। ओला एक दिन भर छोड़ देते हैं सूखे पर, है ना। अच्छा और ये का है पुट्ठा? ये MDF है। हाँ। MDF है। पहले ये दीवार में बनत रही से अच्छा। एकर सेती एकर नाम है भित्ति चित्र, है ना। हाँ। अपन छत्तीसगढ़ के भित्ति चित्र दूसर भित्ति चित्र से अलग है। अच्छा। जैसे बिहार के जो होते मधुबनी, उड़ीसा के भी होते वो सिर्फ दीवार पे आकृति उखेर देते हैं वो 2D रहते। हाँ। ये 3D हवे। अच्छा ये उभरे टाइप के रहते। हाँ। तो ये अनोखा पेंटिंग है। हाँ। और अनोखा रजवार भित्ति पहले दीवार में बनत रहे थे, बाद में आराम से ये इधर उधर ले जाए पर बोर्ड में बनत है। MDF में बोर्ड, प्लाई बोर्ड हाँ। और लकड़ी में भी बनते ऐसने ये बनते। अच्छा। और हाँ। एकर खास बात ये है कि जैसे पहले डिजाइन करो हाँ। ओकर बाद एक बार परत लगाओ। हाँ। बोला एक दिन भर छोड़ दो हाँ। सूखे पर। हाँ। वो पहले गोंद लगाते रहे थे, आजकल फेविकॉल लगाते हैं। हाँ। और फिर दूसर परत लगाओ फिर छोड़ दो। ऐसा 4 से 5 बार करते हैं। हाँ। ओकर बाद फिर फाइनल परत में आकृति उखाड़ते हैं चाकू से। अच्छा। और फिर फिर सूखे पर छोड़ने के बाद दूसरा दिन हाँ। ओला सैंड पेपर से घिसते हैं। सैंड पेपर से एला घिसबो ओकर बाद इसमें डिस्टेम्पर लगाबो और फिर दूसरा दिन वो करबो। एमा सारा चेहरा हाँ। चाकू से हाथ से बनते हैं। एमा कोई मोल्ड के उपयोग नहीं होते उपयोग नहीं है, हैं। मतलब जो हमन घर में हाँ। उपयोग करते हैं और ओकरे से ही। हाँ। ये प्योर हस्तकला है, हाँ। है ना। हाँ। एकर सेती एकर लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, सस्टेनेबल है। हाँ। ये इनके इला राज्य पुरस्कार मिली से। अच्छा। और हाँ। प्रथम प्रस्तुति में जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उनमें 4 चरण होते हैं। हाँ। पहले स्टेट लेवल के, फिर रीजनल, फिर जोनल और फिर फाइनल लेवल दिल्ली।
तो चौथे लेवल पे एकर पेंटिंग पहुंच गए रही से हाँ, हाँ। प्रथम प्रयास में। हाँ। और एकर पेंटिंग जतक महाद्वीप है सब जगह पहुंच गए, अच्छा विश्व सब के जगह, सबको जगह पहुंच गए। हाँ, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सब जगह जाते हैं, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब जगह जाते हैं। हाँ। इंडियन होटल जो ताज ग्रुप है वहाँ भी गए हैं, सब जगह गए। और आज तक कम से कम हाँ। 1800 से 2000 टूरा मल्ला सिखा दी से, हाँ, हाँ। है ना। और कम से कम 5-6 हज़ार पेंटिंग बने हुए, छोटे बड़ा सब मिला के, और सब जगह जाते। अच्छा। और अभी 2-3 एक्सपोर्टर मन से भी बात चला थे। अब तुम मन के कतेक शुभकामना रही तो वैसे वो आगे बढ़ी काम। नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोगन है वो सीखत आवे। और अच्छा पहले ये बताबे दीदी, कितना टाइम से ते कैसे सीखना चालू करे सेला? मैं आकार से ही सीख अच्छा। रही हूँ। हमें हाँ। छत्तीसगढ़ी नहीं हाँ, आती, ठीक है, हिंदी है में ना। बात करिए। हाँ, मैं आकार से ही शुरू की सीखना। हाँ। और ये जो है मतलब जैसे कि आर्ट एक मेरे को बहुत यूनिक लगा, क्योंकि जिस तरीके से और भी सारे आर्ट्स हैं, चाहे क्ले वगैरह हुआ या ये और जो भी हुआ, पर उससे ये अलग था। तो मैंने पहली बार तो जब सीखा तो उतना समझ नहीं आया, हाँ। अब बस ऐसे ही जैसे आती थी बैठती थी, थोड़ा बहुत बना के गई। सेकेंड टाइम तो मैंने सोचा कुछ दूसरा सीखती हूँ, पर इन्होंने कहा कि नहीं, ये एक यूनिक आर्ट है, इसमें जो है तुम्हारे को ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड टाइम फिर जब मैंने सीखी तो धीरे धीरे मेरे को समझ आया। अब फिर बनाने लगी तो इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आकार का करूँगी, हस्तशिल्प कला हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का करूँगी, कि उस हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने भी मेरे को ट्रेनिंग दिया। और मतलब 20 बच्चों को पहले बार उन्होंने दिया था सिखाने के लिए। फिर उसके बाद जो है कई बार वहाँ से भी ट्रेनिंग। और जब कोरोना के समय में सेवा इंटरनेशनल USA अमेरिका की मतलब जैसे कि NGO है, तो उन्होंने भी हमको जैसे 20 बच्चों को सिखाने का उन्होंने भी सेवा इंटरनेशनल की तरफ से भी मिला था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अनुभव था, और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगन है जो बन सीखत हावे। अब कब से बनात होएला? ये मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है। अच्छा, और कितना मज़ा आता है? कहाँ से मेरे को प्रेरणा तो- मिला कि मुझे ये बनाना चाहिए? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मैं सब घूमी थी आकार में यहाँ पास, ये मेरे को बेस्ट लगा तो मैं ये सीख रही हूँ। अच्छा, मेरे को भी सिखाएंगे एक आध कैसे बनाते हैं हाँ, करके? ठीक है ना। ये ना पहले ना यहाँ पे ग्लू लगता है, हाँ। ये ग्लू लगेगा। उसके बाद इसके ऊपर ना मिट्टी की लेयर लगते जाती है, अच्छा। पतला पतला लगाते हैं। उसके बाद ना हाँ। हम लोग मिट्टी को पतला पतला लगाने के बाद ये सूखता है तो ये ऐसा क्रैक होते जाता है। हाँ। उसके बाद उसके ऊपर और मिट्टी की लेयर लगते जाती है। अच्छा, कम से कम कितना मिट्टी के लेयर लगाए पड़ते हैं? 5 से 4 बार, ताकि वो उभर के आए, है ना? उभर के आए। हाँ, हाँ। फिर ये ऐसे उभर जाता है, ये देखो। फिर हाँ। ये क्रैक बंद हुआ ना तो ये ऐसा उभर गया। उभर गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको घिसेंगे? हाँ, सैंड पेपर से घिसते हैं। उसके हाँ। बाद ना ये जो उसके ऊपर डिस्टेम्पर लगता है, उसके बाद पेंट लगता है। फिर ये सब जो लोगन है वो मन सीखत हावे कि कैसे ये जो हमार पारंपरिक कला है ओला बनाए जाते हैं। और सिंपल से मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी एमा प्रयोग होते, और आकार देबर एमा चाकू के उपयोग करे जाते, और ये हमार बहुत पारंपरिक कला हावे।